शुभ संध्या दोस्तों। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 7th, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। फर्स्ट, एन एंगल मेजरिंग 100 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? जो 90 से लेके 180 डिग्री तक जिसकी वैल्यू हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस। तो 100 डिग्री 90 से 180 के बीच में आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू। उसके बाद बी पार्ट है आपके पास कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। मान लो एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। इसका सम अगर 180 डिग्री है तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ फिर? फॉल्स। उसके बाद सी है, द एंगल दैट मेक्स ए लीनियर पेयर with 73 degree is 107 डिग्री। एक एंगल है जो दूसरे एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर का मतलब है कि अगर दोनों एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं 73 डिग्री के साथ 107 डिग्री लीनियर पेयर बना रहा है। देखते हैं इन दोनों का सम 180 है या नहीं। 3 7 10, फिर यहाँ पे 7 और 1 हो गया 8। तो यस, इन दोनों का सम 180 है और ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। उसके बाद डी ऑप्शन है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइंस आपस में कटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट ये हुए और ये हुए, ये इक्वल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट ई ऑप्शन, द टू एक्यूट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। ये कह रहे हैं कि दो एक्यूट एंगल्स यानी जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स अगर उन दोनों एक्यूट को जोड़े तो उनका सम 180 डिग्री आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू जो छोटे एंगल की हो सकती है 90 से कम की वो है 89। तो अगर मैंने दोनों ही एंगल 89 के ले लिए तब भी ये 180 नहीं बनेगा। सेकंड क्वेश्चन, एक फिगर दी हुई है, ये लाइन एल और एम ओ पे मीट कर रही है और कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? ए बी सी एंड डी। पहला बताना है हमें, नेम टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट, तो ए और बी वर्टिकली अपोजिट हैं और डी और सी, ये हो गए दो पेयर। उसके बाद बी पार्ट है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं? जिन दो एंगल्स का वर्टेक्स सेम हो और जिन दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन आर्म हो। तो इस हिसाब से देखें तो ए और डी दोनों का कॉमन वर्टेक्स है और दोनों ए और डी के बीच में कॉमन आर्म है। उसी तरह से ए और सी, और उसी तरह से बी और सी। यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही पेयर बताने हैं, तो दो पेयर बता दिए। वैसे यहाँ पे और पेयर भी निकल सकते हैं। सी, दो पेयर बताने हैं, फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स उन दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन। तो ए और डी, इन दोनों एंगल्स से भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। और भी है, बी और सी भी है। ये हमने दो पेयर बता दिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एंगल ए अगर 115 डिग्री है
तो बी को फाइंड आउट करो आप, सी को भी फाइंड आउट करो और डी को भी फाइंड आउट करो। तो इसको हम प्रॉपर्टीज जो हैं लाइंस की और एंगल्स की उनसे पता करेंगे। अगर ये 115 है दिस वन, तो एंगल बी भी कितना हो गया 115। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बी पता चल गया, उसके बाद सी पता कर लेते हैं। तो हम जानते हैं बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है क्योंकि। तो वैल्यू जब भरेंगे 115 है बी की, सी की पता नहीं है, तो एंगल सी कितना निकल के आ जाएगा 180 माइनस 115 यानी 65 डिग्री। ये 65 आ गया तो डी भी कितना आ जाएगा फिर, एंगल डी इज इक्वल टू 65 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आप जानते हैं दो एंगल्स बन रहे हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब हुआ अगर इन दोनों एंगल्स को हम प्लस कर दें -3, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 2a प्लस 3 ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस 4a माइनस 3 डिग्री बाहर लिख लें। अब आप देखें 2a प्लस 4a हो गया 6a, 3 से 3 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से a आ जाता है आपका 180 अपॉन 6 मीन्स 30 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। चलो उस एंगल को मान लेते हैं x। लेट द एंगल, वो एंगल मान लिया x, इस एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है। इफ द एंगल इज 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 कम है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 20 ज्यादा है। लिख लेते हैं इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल x माइनस 20, क्योंकि ये 20 ज़्यादा है तो ये 20 कम होगा। नाउ आप जानते हैं अगर इनको हम ऐड करेंगे दोनों एंगल्स को तो कितना सम आएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है। ये बन गया 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू 90 माइनस प्लस 20, x इज इक्वल टू 110 अपॉन 2। कितना आ गया, 2 5 10 और फिर दोबारा कितना बच गया 55 डिग्री आया x। क्वेश्चन नंबर 5, एंगल्स दिए हुए कुछ बताना है किस प्रकार के एंगल्स हैं। जैसे ए है 165 डिग्री, तो एक ऐसा एंगल हुआ 90 से 180 के बीच में, तो ऑब्ट्यूस एंगल। बी है 63, तो ये एक्यूट एंगल हुआ। सी है 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल हुआ। डी है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं इसको। ई है 90 डिग्री, इसको राइट एंगल कहते हैं। और एफ है 302 डिग्री। 180 से ऊपर जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। छठे क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने। फर्स्ट है जैसे ए पार्ट, एंगल ए ओ बी और एंगल
POC क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो क्या 90 आएगा। तो AOB कहाँ पे है, ये AOB मतलब 50 डिग्री, एंगल AOB की वैल्यू है 50 और BOC की कितनी है, BOC 70 डिग्री, इन दोनों को मिला के तो 120 डिग्री बन गया। तो दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ये आंसर होगा। उसके बाद बी है, नेम द एंगल इक्वल टू COD। COD के इक्वल कौन है, देखें COD है कहाँ पे, COD मतलब ये, इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका वर्टिकली अपोजिट तो ये रहा, इसका नाम है AOE, ये है इसके इक्वल। सी पूछ रहे हैं फिर, नेम टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, दो एंगल जो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन ये है, अब बहुत सारे एंगल्स हैं वैसे तो, लेकिन हम एक ये और एक ये, मतलब AOE कॉमा EOD या DOE। DOE जब भी कोई एंगल पढ़ना हो, मान लो ये एंगल पढ़ना है तो उसकी आर्म पहले बोली जाएगी, फिर सेंटर, फिर दूसरी आर्म, ठीक है। तो ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। नेक्स्ट है, फाइंड द मेजर ऑफ DOE। DOE का मेजर बताओ आप कितने डिग्री है। तो मेजर ऑफ DOE कैसे पता करेंगे, DOE गिवन नहीं है, DOE के वर्टिकली अपोजिट में कौन है। अगर आप ध्यान से देखें, इसके वर्टिकली अपोजिट में है ये दोनों, AOB और BOC, ये दोनों मिलके इसके वर्टिकली अपोजिट में हुए, ऐसे है ना ये है आपका DOE, ठीक है। तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये हुआ और ये चीज़ दो एंगल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो 50 + 70 हो जाएगा इसका सम, या यूँ लिख सकते हैं AOB + BOC 120 डिग्री, 120 डिग्री। लास्ट वन, उसके बाद है फाइंड द मेजर ऑफ AOE। AOE यानी इस वाले का। अब AOE का जो मेजर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, देखो AOE का वर्टिकली अपोजिट है DOC, तो DOC 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर है F1, ये E था, तो F पार्ट में पूछा है कि BOC और DOE क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं। पहले तो BOC देखो आप, ये रहा ऊपर वाला ये, और DOE ये रहा। लीनियर पेयर की डेफिनेशन में क्या आता है कि दोनों कैसे एंगल्स होते हैं, साथ वाले एंगल होते हैं और उनका सम 180 डिग्री आता है। यानी लीनियर पेयर कोई होगा तो ऐसा दिखेगा, वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे ना, एक कॉमन आर्म होगी और जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। पहली बात तो यहाँ पे इन दोनों की कोई कॉमन आर्म नहीं है, BOC और DOE की, इसकी आर्म्स कम्प्लीटली अलग हो गई, इसकी कम्प्लीटली अलग हो गई, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे कर देंगे नो। एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग एंगल फाइंड आउट करने हैं, जैसे A पार्ट है 56 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसमें क्या ऐड करे कि 90 आ जाए। कॉम्प्लीमेंट मीन्स दो एंगल्स का सम कितना होता है 90। तो हमें क्या करना है,
90 से 56 को माइनस कर देंगे और 56 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो कितना आया? 34 डिग्री आ गया है। इसी तरह से सारे पार्ट्स होंगे, माइनस कर देना है वो एंगल और इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एक्स को मान लिया हमने कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, सप्लीमेंट्स ढूंढने जो गिवन एंगल है उनके। जैसे लिखा हुआ है 102 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट मीन्स इसमें जिस एंगल को ऐड करें उस एंगल को ऐड करके कितना आ जाए? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है एक ऐसा पेयर एंगल्स का जिनको ऐड करके 180 आए। एक एंगल पता है, एक पता नहीं है, यही फाइंड आउट करना है। तो 180 से 102 माइनस हो जाएगा, तो कितना? 78 डिग्री। इसी तरह से 8th के सारे पार्ट होंगे। जैसे ई पार्ट डेसिमल वाला है, 12.5 है एक एंगल, तो दूसरा एंगल क्या मान लिया? एक्स। एक्स और 12.5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180। तो एक्स कितना आ जाएगा? 180 माइनस 12.5, तो 180 से 10 घटा कितना? 170। 2.5 घटा तो कितना? 167.5 डिग्री। 9th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल। कैसा एंगल फाइंड आउट करना है? whose complement and supplement are in ratio of 2:5। तो जो एंगल फाइंड आउट करना है उसको तो मान लेंगे हम, कुछ भी x मान लेते हैं, y। लेट द एंगल, वो मान लिया x। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन के अगले हिस्से को। whose complement, जिसका कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल उनकी जो रेशियो है 2:5 है। कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं दिया हुआ है, ना ही सप्लीमेंट एंगल दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल को डिवाइड करके जो आ रहा है वो दिया हुआ है, यानी रेशियो दी हुई है। तो ध्यान से समझे आप, यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। मान लो ये है वो एंगल जो फाइंड आउट करना है, x। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ? जो इसको कहाँ पहुँचाएगा? 90 डिग्री तक। यानी x में कोई ऐसा एंगल जुड़ेगा जो 90 तक पहुँचाएगा। और x का सप्लीमेंट क्या हुआ? x यही है, यहीं तक देखिए आप, जो इसको यहाँ से सीधे पहुँचाएगा 180 डिग्री तक। तो सप्लीमेंट की यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई? यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा एंगल हुआ सप्लीमेंट्री एंगल का दूसरा हिस्सा या सप्लीमेंट, और ये हुआ कॉम्प्लीमेंट एंगल जिसने x को यहाँ से 90 तक पहुँचाया, यानी इन दोनों का सम 90 और इसका सम 180। अब ये दिया हुआ है, रेशो दी हुई है 2:5, तो इसको मान लेंगे हम 2y, इसको मान लेंगे 5y। क्या लिखेंगे? लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल 2x एंड लेट द सप्लीमेंट एंगल 5x, नहीं सॉरी y, ये भी y। अब आप कहेंगे y क्यों लगाया? क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो मीन्स हो सकता है ये पहले, मान लो एंगल कितना रहा होगा, मान लो 20 डिग्री है ये, सपोज थोड़ी देर के लिए, और ये 50 डिग्री है। तो जब रेशियो में लिखते हैं तो रेशियो के बाद जो वैल्यू आती है वो डिवाइड करके जो बचती है वैल्यू वो आती है, ठीक है। तो हमने ये माना कि कटने से पहले ये क्या था? डिवाइड होने से पहले 2y, यानी जो फैक्टर कट गया था वो हमने दोबारा लगा दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से समझें, अगर मैं 5y है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं 5y से 2y माइनस कर दूं, यानी इस पूरे टुकड़े से इस टुकड़े को माइनस कर दूं, तो ये वाला टुकड़ा बच जाएगा। अगर 5y से
इस वाले टुकड़े को माइनस कर दूँ तो ये वाला टुकड़ा बच जाएगा, और ये वाला टुकड़ा कितना है 90 डिग्री। कैसे श्योर है हम ये 90 है, क्योंकि यहाँ तक 90 हुआ पहले, ठीक है, और ये सप्लीमेंट्री हुआ तो यहाँ तक हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो जब इसको माइनस कर दिया तो ये वाला पार्ट 90 डिग्री ही है, क्योंकि ये वाला पार्ट भी 90 है। तो ये बन गया 3y इज इक्वल टू 90 डिग्री। y कितना आ गया यहाँ पे 90/3, 30 डिग्री। y आया अभी 30 डिग्री। तो अब मैं सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट एंगल को किसी को भी निकालूं। सो कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू 2 इंटू वाई कितना है 30, 60 डिग्री। अब इसका मतलब हुआ ये निकल गया 60 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ x प्लस 60 कितना होगा 90, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो x कितना आ गया 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 30 डिग्री। ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे x और y की रेशो 4:5 दी हुई है। ये एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले ढूंढना है एंगल AOB। अब AOB कहाँ सिचुएटेड है, ये है। अब आप देखो यहाँ पे इसको ढूंढने का कोई क्लू मिल रहा है क्या हमें? नहीं, ये x और y से संबंधित है। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए पहले आप देखो, अगर AOF 90 है तो COD भी कितना होगा 90 होगा। गिवन AOF है 90 डिग्री, इसलिए COD भी कितना होगा 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। अब इससे क्या हेल्प मिलेगी हमें? देखते हैं क्या हेल्प मिलती है। अब आप यहां ध्यान दें, अगर मैं x 90 और y को ऐड कर दूं, x प्लस 90 डिग्री प्लस y, इसको ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, मतलब इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो x को लिख सकता हूं मैं 4a, y का लिख सकता हूँ 5a। यहीं पे मान लेते हैं इनको, लेट x इज इक्वल टू 4a एंड y इज इक्वल टू 5a। ये कैसे? क्योंकि इनकी रेशो है 4:5। ये इनके आगे हमने वो फैक्टर लगा दिया जो रेशो की वजह से डिवाइड हो गया था। तो 180 डिग्री, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 9a। 90 जब माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा, और a कितना आ जाएगा यहाँ से 90/9 यानी 10 डिग्री। a आ गया 10 डिग्री, तो फिर हमारे पास x भी पता चल जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 इंटू 10, 4a ना, और y भी पता चल जाएगा 5 इंटू 10, 50 डिग्री। अब इससे क्या हेल्प मिलेगी इसको फाइंड आउट करने में, ये समझते हैं। आप देखो ये वाला फाइंड आउट करना है ना, ये वाला, और ये वाला मिल चुका है। y के वर्टिकली अपोजिट है ना AOB, तो y कितना आया है 50 डिग्री, इसलिए एंगल AOB ऑल्सो 50 डिग्री। ये 50 आ गया ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगला है EOF। EOF यानी ये तो x के बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट है, तो x 40 आया है, तो ये भी 40 होगा। रीजन लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट है BOF। कहाँ है BOF?
तो ये बना है इससे और इससे मिलके, तो एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू ए ओ एफ प्लस ए ओ बी। तो 90 प्लस 50 यानी 140 डिग्री। अगला है सी ओ ई। सी ओ ई ये वाला एंगल, ये एग्जैक्टली जो अभी हमने एंगल निकाला उसके वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 140 डिग्री का होगा।